बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो हम कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेसन में हम देखेंगे जी कि सी इन एंड सी आउट ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। इनपुट स्टेटमेंट है और इसके अलावा एक आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है। इनको हम जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि सी आउट स्टेटमेंट क्या होती है और उसके बाद फिर हम उसकी डायग्राम भी देखेंगे सी आउट स्टेटमेंट की। और इसी तरह से हम देखेंगे कि सी इन स्टेटमेंट क्या होती है और फिर सी इन स्टेटमेंट की भी डायग्राम हम देखेंगे। और लास्ट में हम इसका जो है इन दोनों का एक एक प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकल के तौर पे डेफ सी प्लस प्लस के अंदर परफॉर्म करके भी हम देखेंगे। तो आइए आज का जो है हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट है। तो सी आउट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो करती है। टेक्स्ट या फिर वैल्यूज़ आप जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। और इसके अलावा सी आउट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर आउटपुट। कुछ लोग इसको कंसोल आउटपुट भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बीजाने स्टाफ है जिसने कि सी प्लस प्लस को बनाया है उसने इसकी जो एब्रीविएशन है वो कैरेक्टर आउटपुट ही बताई है। तो हमें ज़्यादातर इसको कैरेक्टर आउटपुट ही बेसिकली यूज़ करना चाहिए। इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में सबसे पहले आपके पास जो है वो सी आउट आ जाता है। सी आउट के बाद फिर आपके पास जो है वो एक इंसर्शन ऑपरेटर आता है। ये जो दो लेस देन के साइन है ये इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग एंटर करते हैं। डबल कोट्स के अंदर आपको जो है वो इसके अंदर को टेक्स्ट आप लिख सकते हैं और फिर इसके अलावा जो है आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये और एंड में आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। अभी ये दोनों वेरिएशन मैं आपको करके बताता हूँ कि सी आउट किस तरह से लिखी जा सकती है। तो पहली फॉर्म ये है कि सी आउट के अंदर आप जो है ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है आपका। तो इसमें डबल कोट्स के अंदर जो है मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा है। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट क्या करेगी कि डबल कोट्स के दरमियान में जो कंप्यूटर साइंस है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो ये डबल कोट्स जो है ये प्रिंट नहीं होते। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने सी आउट के बाद सम लिखा और यहाँ पे आप कैरेक्टर स्ट्रिंग आपने नहीं दिया। तो सिंपल आप वेरिएबल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा मेथड ये है कि आपने यहाँ पे सी आउट सम इज इक्वल टू लिखा, आपने कैरेक्टर स्ट्रिंग को भी यूज़ किया और उसके अलावा यहाँ पे कोई आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं या आप वेरिएबल सम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ इसके जो है ना तरीके हैं जिस तरह से हम जो है ना वो सी आउट को लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम सी आउट के डायग्राम की बात करें तो सी आउट में बेसिकली जो आप वेरिएबल देते हैं तो वेरिएबल की डायरेक्शन जो है आपकी जो है ना ये आपके पास जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये सी आउट को वेरिएबल की वैल्यू सेंड करता है और सी आउट जो है वो उसको मॉनिटर की तरफ आगे सेंड कर देता है और वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो इसलिए जो है ये आपके जो ऑपरेटर्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स सी आउट होती है। उसके बाद फिर हमारे पास सीन स्टेटमेंट है। सीन स्टेटमेंट जो है अगर आप कीबोर्ड से डेटा एंटर करना चाहते हैं या यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है हम सीन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और सीन स्टेटमेंट यूज़र से डेटा लेके या एक वैल्यू लेके उसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगी। आप सीन के अंदर एक वेरिएबल भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी जो है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सीन स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर इनपुट और कैरेक्टर इनपुट बेसिकली जो है कुछ लोग इसको कंसोल इनपुट भी कहते हैं। तो कैरेक्टर इनपुट जो है वो ज़्यादा बेहतर है और जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो कैरेक्टर इनपुट हमें कहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसका सिंटेक्स है और सिंटेक्स में ये है कि सीन आप लिखेंगे और सीन के बाद आपके पास जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में दो ग्रेटर देन का साइन है और उसके बाद आपके पास जो है ना कोई वेरिएबल होता है। और इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि आप सीन के बाद जो है लेट्स से कि हमारे पास अगर एन एक वेरिएबल है तो आप यहाँ पे एन वेरिएबल लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट क्या करेगी कि यूजर से एक वैल्यू लेगी और उसको एन के अंदर स्टोर कर देगी। उसके अलावा ये है कि अगर आप इसमें चेन ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो लेट्स से कि मैंने सीन ए लिखा फिर बी लिखा, इस तरह सी डी आप मल्टीपल जो है वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू ले सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यू एंटर किस तरह से करेंगे कि आपने जो वैल्यूज एंटर करनी है उनके दरमियान में स्पेस एंटर कर दें या फिर ये है कि हर वैल्यू एंटर करने के बाद जो आप एंटर की प्रेस कर दें तो उससे भी जो है वो दूसरे वेरिएबल में वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाती है। इसके डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम में ये है कि सीन स्टेटमेंट बेसिकली इसका आपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की और कीबोर्ड से वैल्यू जो है वो सीन जो है वो आप यूज़र से वैल्यू ले लेगा और उसको वेरिएबल की तरफ सेंड कर देगा।
इसलिए जो है इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो टुवर्ड्स वेरिएबल होते हैं कि सी इन जो है वो कीबोर्ड से वैल्यू लेके यूज वेरिएबल की तरफ सेंड कर देता है या उसके अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा सी आउट स्टेटमेंट क्या होती है, सी इन स्टेटमेंट क्या होती है, इन दोनों की डायग्राम्स भी हमने देखी। तो अब हम जो है वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम इन दोनों का एक एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि ये किस तरह से जो है परफॉर्म करते हैं। तो हम डेव सी प्लस प्लस जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू फाइल में जाएंगे। तो इसके अलावा इसमें सोर्स फाइल को आप ओपन कर लें। यहाँ पे आप जो है वो हैश टैग इंक्लूड और उसके बाद जो है आयो स्ट्रीम लिख लें। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसको आप लिख लें। अच्छा, इसमें हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस हम क्यों लिखते हैं, ये इससे पिछले लेक्चर में मैंने जो है बताया था, डिटेल में इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं उस वीडियो का जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और इस वीडियो के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा या कमेंट्स में मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ये हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस और इसके अलावा जैसे हम इंटीजर मेन लिखते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं और इसकी डिटेल जो है उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। अभी हम जो आज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें जी इंटीजर ए इज इक्वल टू 12 और इसके अलावा सी आउट और यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे आगे हम ए लिख देंगे और लास्ट में हम जो है यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। तो क्योंकि हमने इंटीजर मेन लिखा है तो इंटीजर बेसिकली ये है कि ये एक रिटर्न टाइप है, तो उसके एंड पे हमें रिटर्न जो है वो स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, इसको लिखना पड़ेगा। तो अब ये बेसिकली आपका जो है प्रोग्राम क्या करेगा, इंटीजर है, हमने एक इंटीजर जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है और यहाँ पे आपने उस इंटीजर को एक वैल्यू दे दी है। ठीक है, आपने वैल्यू असाइन कर दी है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ किया है और ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है, यानी कि ये जो है आपकी ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। ये जो मैंने आगे लाइंस लिखी हैं ये आपके कमेंट्स हैं और कमेंट्स क्या होते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर या पिछले लेसन के अंदर डिटेल से बताया था, तो उसका भी लिंक आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है सारे की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है और प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारे लेक्चर उसके जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं वो सारे मिल जाएंगे, उसमें सारी डिटेल्स जो है इन चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसमें ये है कि मैं इसको कैपिटल डी लिख लेता हूँ और इसको जो है हम रन करके देख लेते हैं। तो अब आप ये क्या करेगा कि सी आउट के बाद जो मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो इसी तरह शो करेगा। अब ए में मैंने 12 स्टोर कराया है, तो 12 बेसिकली क्या करेगा वो यहाँ पे इस ए की जगह पे जो ये आपको ए नज़र आ रहा है इस ए की जगह पे वो 12 मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल को प्रेस करेंगे। अब पहले हमसे फाइल का नेम पूछेगा तो मैं इसको सी आउट फाइल लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास सी आउट फाइल यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ 12। अब इस और 12 के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके यहाँ पे अगर आप सिंगल स्पेस दे दें तो उसके अंदर स्पेस भी आ जाएगी। ठीक है, आप दोबारा इसको कंपाइल करें, कंपाइल कर लें और कंपाइल करने के बाद आप इसको रन कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है आपके पास स्पेस आ गई है। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम यूज़र से लेना चाहें तो इसी प्रोग्राम को हम सीन के थ्रू कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 12 आप हम नहीं लिखेंगे और इसकी बजाय हम यहाँ पे लिख लेंगे सी आउट और ऊपर आप लिख लें एंटर आ वैल्यू और उसके बाद फिर हम एक सीन लिख लेंगे और सीन के अंदर हम जो है वो इस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से ले लेंगे। ये मैं आगे वाला जो कमेंट है इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसी प्रोग्राम को जो है हम इस तरह से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, कंपाइल कर देता हूँ। अब ये एरर 0 वार्निंग 0 आ रहा है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर लें, यहाँ से रन कर लें। जो ही आप रन करेंगे तो एंटर अ वैल्यू, अब ये आपसे ये वैल्यू लेगा। लेट्स से कि मैं 5 एंटर कर देता हूँ, जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसने कहा द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। तो इस तरह से सीन स्टेटमेंट काम करती है
कि ये यूज़र से वैल्यू लेती है और यूज़र से वैल्यू लेके जो है उसको डिस्प्ले करती है। अच्छा, अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो लेट्स से कि मैं a कॉमा b कर देता हूँ, एंटर एंटर टू वैल्यूज़ ये मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ a के साथ जो है मैं b की वैल्यू भी ले लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और b इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि 3 की वैल्यू उसने a में स्टोर कर दी और b के अंदर जो है उसने 4 को स्टोर कर दिया है। तो इस तरह से सीन स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर जो है वैल्यूज़ को आप स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।